जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 7। तो हम देख रहे थे कि मन की शक्ति कितनी प्रचंड है। अगर हम उसको एक ही जगह इकट्ठी करके लगा दें तो चमत्कारी क्षमता हमारी सामने निकल के आ सकती है और हम कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। उसके लिए मन को अपना मित्र बनाने की ज़रूरत है। मन की शक्तियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए और मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मनोयस्य वशे तस्य भवेत् सर्ग जगदवशे। यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव आज हमें कि बिखराव के कारण जो सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग जो होता है वो अधिकतर बेकार चला जाता है। जैसे कि उसकी थोड़ी सी मात्रा ही हम वृक्ष वनस्पति या प्राणियों हम तक आ पाती है और जितना हम ग्रहण कर पाते हैं आवश्यकता अनुसार। पर अगर हम एक बिंदु के ऊपर सूर्य की किरणों को अगर हम एक केंद्रित कर दें एक पॉइंट पे, तो उसके अंदर जैसे फायर ब्रिगेड के अंदर कैसा रहता है उस तरह से इसकी स्थिति हो सकती है। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो बिखर गए ना सूर्य की ऊर्जा, अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए तो एक ही दिन की शक्ति से संपूर्ण विश्व की वर्षों की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इतनी प्रचंड अग्नि और इतनी तेज है सूर्य की अग्नि कि अगर हम एक जगह इकट्ठी कर ले सिर्फ एक दिन के लिए तो वर्षों वर्ष तक संपूर्ण विश्व के लिए मतलब ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी। तो हमारे जो शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं वो मन की तुलना में, उनकी तुलना में हमारा जो मन है ना वो भी ऐसा ही है कि मन की शक्ति जो है उसकी तुलना सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। साइंटिस्ट हमारे जो ऋषि मुनि है वो ये कहते हैं कि मन की शक्ति भी सूर्य ऊर्जा की तरह ही है। इसको फैली हुई है, जगह जगह नष्ट होती रहती है। रोज़ दिन हम गुस्सा करके अनर्गल बातें करके इधर उधर लगा के नष्ट करते हैं। पर अगर हम सूर्य की शक्ति के जैसे अगर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हम, जैसे कहते हैं ना गर्मी ताप ये सामान्य चीज़ें तो हमको सूर्य की गर्मी से मिल रही है, गर्मी लग रही है, जहाँ ज़रूरत है फसल पकने के लिए फसल पकने जितनी गर्मी मिल रही है, हमारे शरीर को D3 की कमी पूरी हो रही है, हमें उजाला मिल रहा है, ये सब तो हो रहा है पर हम उसका पूरा लाभ नहीं ले रहे। ऐसे ही मन के अंदर भी हमारी जो इच्छाएं आकांक्षाएं दैनिक जीवन में जो हम छोटी मोटी उठती है ना वो पूर्ति तो कर लेते हैं, पर मन की हमारा इतना चंचल है, इतना मन एक जगह टिकता नहीं है, भटकता है कि हम जो मन की शक्तियां विशेष जो प्रभाव हम उसको इकट्ठा करके कर सकते हैं एक दिशा में लगा करके एक लक्ष्य बना करके, वो हम नहीं कर पाते। अगर हम वो करें तो चमत्कारी परिणाम आ सकते हैं। ये मनोबल संकल्प बल जो होते हैं ना ये सब मन की निग्रहित शक्ति ही हैं। हम कहते हैं यार ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है, मतलब जो कहते हैं वो कर लेते हैं। वो क्या है? उनका संकल्प बल है, उनका मनोबल है। ये सब क्या है? ये मन की शक्ति तो है। उनके मन के अंदर इतना दृढ़ निश्चय वो कर पाते हैं, एक जगह अपनी सारी शक्तियाँ केंद्रित कर पाते हैं कि वो ऐसा संकल्प ले पाते हैं जो हमें लगता है कि सामान्य नहीं है पर वो असामान्य कार्य कर जाते हैं। जो हमें लगता है कि संभव नहीं है वो चीज़ें हो जाती है। जो साइंटिस्ट हम देखते हैं नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं या कई जगह कोई भी हम किसी भी फील्ड में ले लें तो वो सब यही चीज़ें हैं कि जो सामान्य से असामान्य वही लोग कर पाते हैं, जो लोग अपने मन की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके लगा पाते हैं। संकल्प बल द्वारा ये चीज़ें होती हैं। तो इवन हमारे यहाँ पे हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि संकल्प शक्ति अगर है तो हम तो चेतन है ना हमारे मन की शक्ति तो, पर हम उससे जड़ को भी प्रभावित कर सकते हैं। उसके अंदर भी मतलब चीज़ें संभव है कि जैसे कहते हैं ना हम कि कोई व्यक्ति है बहुत मन स्थिति हारा थका हुआ है, उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, संकल्प बल नहीं है तो वो कमज़ोर है। शारीरिक और मानसिक जो आदि व्याधियाँ हैं वो भी ऐसे व्यक्ति जो घिरे रहते हैं उनसे, क्योंकि मन दुखी रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्री रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कभी सर दर्द, कभी बॉडी पेन, कहीं ना कुछ होता ही रहता है। छोटी मोटी बीमारी भी उनको होती है तो उनको लगता है बहुत कुछ हो गया। और जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी होती है तो उनको असाध्य रोग भी हो जाए तो वो हंसते मुस्कुराते झेल लेते हैं। उनका मनोबल इतना दृढ़ होता है कि वो चाहे कीमोथेरेपी भी लेकर आया हो कैंसर पेशेंट, लगेगा नहीं लेके आया है। और एक दूसरे को देखो तो थोड़ा सा फीवर 2 दिन से बड़ा हो, वायरल हो, तो भी वो ऐसा सुस्त हो जाएगा जैसे 6 महीने से बीमार हो वो। तो ये इच्छा शक्ति से होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं, और ये हम देखते हैं कई बार कि ये तो हमेशा एवर मतलब यंग ही लगते हैं, ये कैसे होता है? तो ये कैसे इन्होंने आयु को रोक लिया, इनके चेहरे पे इनके दिख ही नहीं रहा, ये तो भाई एक सतत प्रयास है। तो वो क्या है? वो भी मन की शक्ति से है। तो यहाँ पे भी एक डॉक्टर वेनेट है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, तो वो बता रहे थे एक बार कि एक फ्रांस में एक लेडी थी, वो अमेरिकन से उसको शादी करनी थी, पर वो जो अमेरिकन था वो बहुत पुअर था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उसको लगा कि मैं पहले क्या करता हूँ थोड़ा सा पैसा वैसे इकट्ठे कर लेता हूँ अमेरिका जा कर के। वो लोग फ्रांस में थे उस टाइम पे। तो वो गया
3 साल तक उसने वहाँ बहुत मतलब काम किया और बहुत पैसा वैसा कमाया, पर कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ एक्सीडेंटली कि वो उसको कोई केस हो गया उसके ऊपर और उसको 15 इयर्स की जेल हो गई। अब वो पहले 3 साल प्लस 15 इयर्स बाद वापस जब वो फ्रांस आया तो उसने उसको जो लड़की जिससे उसको शादी करनी थी देखी, तो वो ऐसी की ऐसी इतने सालों बाद में भी कि जैसे वो लड़की जब वो 15-17 साल की वैसी ही लग रही थी। तो एक दिन उसने उससे मैरिज तो किया, पर उससे पूछा कि तुम मतलब आज तक वैसी कैसी हो। तो उस लेडी ने बोला कि मैं क्या करती थी, डेली शीशे के मतलब मिरर के सामने खड़ी होती थी और मन से ये अनुभव करती थी कि मैं वैसी हूँ जैसी तुमने मुझे देखी पसंद की थी, मैं वैसी हूँ, मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ। तो इसलिए इतने सालों तक भी, क्योंकि मन की शक्ति का ऐसी थी, एक हमारा बॉडी सेल बात करता है, हम उससे जैसा कहें वैसा वो मतलब रिएक्ट करता है, हम उसको जो बोले। तो उसने वो प्रतिदिन अपने को ये बोला, तो इसलिए वो ऐसे ही मतलब रह पाई, हमेशा रही। ऐसे ही और उदाहरण दिए कि एक बार एक लेडी को यूट्रस का कैंसर था। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अभी तो मतलब नहीं हो सकता है, लास्ट स्टेज पे है और थोड़े दिन बचे हैं इनके पास अपनी लाइफ के। अब वो जो थी उसको जो उसका एक फ्रेंड था, उसको उसके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो उसने सोचा कि अब ये जा रही है, तो उसने सोचा मैं चलो मैं तुमसे मैरी करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी यू। तो अब उसको लगा कि चलो अंत समय तो है ही, पर मुझे कोई अगर इस समय में कोई मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे इतना अपनाना चाहता है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने शादी कर ली, शादी हुई और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हो गए। और वो भूल गई कि उसको कोई प्रॉब्लम भी है, कि वो हमेशा मतलब बेड रिडन थी, वो चलती फिरती भी नहीं थी, अब वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। और 1 साल के बाद में उनके यहाँ पे बेबी हुआ। डॉक्टर ने जब उनको चेक किया, उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, बेबी भी बिल्कुल ठीक था। तो डॉक्टर ने कहा लग ही नहीं रहा है उनके अंदर कोई भी कैंसर का जो है वो साइन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को ये कहना छोड़ दिया। जब वो अपनी नई लाइफ में बिजी हुई तो वो उसमें खुश रहने लगी, हर बॉडी पार्ट उनका खुश रहता था और वो इस चीज़ को भूल गई। तो ये मन की शक्ति होती है। ये तो एक साइड है इसका, कि अगर हम इसको एक कॉन्सेंट्रेट कर दें, मन का एक कहते हैं ना, मन की शक्ति का एक पॉइंट ये है कि उसको हम कॉन्सेंट्रेट अगर कर दें, कॉन्सेंट्रेशन यही है कि हम उसको इसके लिए प्रैक्टिस करें, तो जो भी हमें असंभव दिखता है वो काम संभव हो जाता है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। ईश्वर ने अगर हमारे जैसी कृति बना दी है, उस कृति के अंदर वो सारे गुण डाले हैं जो कि सब कुछ, हर चीज़ की संभावना है। सिर्फ यही है कि उसके पीछे हमारा इरादा नेक होना चाहिए। अगर वो है तो हर चीज़ संभव है। थोड़ी देर के लिए हम देखें कि कोई भी एक जगह पे हम कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारा जो कितना ही फिजिकल पेन क्यों नहीं हो रहा उसको भी हम भूल सकते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है कि जो लोकमान्य तिलक थे, एक बार उनको उनके जो अंगूठे के अंदर जो वो हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गया कुछ, तो मवाद भर जाता है, वो उनको प्रॉब्लम हुआ। तो डॉक्टर्स ने कहा इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेके गए उनको ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर्स क्लोरोफॉर्म लेके आए उनको सुंघाने के लिए कब ऑपरेशन करना है। तो डॉक्टर तिलक उनको बोले कि मुझे आप बेहोश मत करिए। तो बोलते हैं कि फिर हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। बोले आप तो मुझे ऐसा कीजिए, गीता जी ला दीजिए, भागवत गीता, मैं वो ऑपरेशन चलेगा तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। तो उन्होंने वो वही किया, ऑपरेशन चलता रहा और वो गीता पढ़ते रहे, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, डॉक्टर्स ने भी बोला कि उनका ये कहना था कि कष्ट जो है, जो हमें तकलीफ होती है, वो शरीर को नहीं होती है, मन को होती है। मन को अगर हम किसी एक चीज़ पे लगा दें तो शरीर का कष्ट भी भूल सकते हैं हम। जैसे हमें पता है, अगर हमें कभी कोई वैक्सीन लेना हो तो हमने पहले बहुत वैक्सीन लिए हैं, इसलिए हमें पता है कि इतनी देर का दर्द ऐसा दर्द होगा। तो हम चीखते चिल्लाते नहीं हैं, हम जाते हैं नॉर्मली, अपना हाथ आगे करते हैं, नर्स हमारी वहाँ पे वेन नस ढूंढेगी, वहाँ हमारा इंजेक्शन देगी, हम 2 मिनट के लिए हाथ फोल्ड रखेंगे और हम ठीक रहेंगे। पर अगर वही चीज़ हमें पता ना हो और अचानक से लग जाए तो हमें कितना दर्द होगा। तो वही है कि मन हमारा अभ्यस्त है इस चीज़ का, इसलिए वो दर्द नहीं होता है वहाँ पर। तो शरीर को दर्द नहीं होता, मन को होता है, जिसको कि अगर हम मन को समझाएं तो हम वो चीज़ें साकार रूप में कर सकते हैं कि वो दर्द नहीं होगा। तो ये तो एक नॉर्मल सा मन के मतलब पक्ष है कि जहाँ पे वस्तु व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। पर मन की शक्ति जो इतनी प्रचंड है, इतनी है कि इसको हम देखें तो एक जगह बैठे हुए व्यक्ति है ना, वो दूसरे को भी प्रभावित कर देते हैं। टेलीपैथी जैसे हम बोलते हैं कि इसका है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक रूसी एक रशियन एक लेडी थी, उसकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि वो जहाँ बैठी होती थी वो आसपास की जो भी चीज़ें रखी होती थी उनको हलचल मतलब पैदा कर देती थी। तो ऐसे कई बार रखती थी, सामने कोई चीज़ खाने पीने की रखी है, वो उसको देखती थी पूरा कॉन्सेंट्रेट होके। थोड़ी देर के बाद में वो जो ब्रेड थी वो उसके मुँह में आ गई अपने आप से। तो ऐसी चीज़ें उसने करके दिखाई। तो ये चीज़ें संभव है। हमें जो लगता है आश्चर्य है, वो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ये मन की संग्रहित एक शक्ति है जो एक जगह पर उन्होंने लगाई है।
ऐसे ही बिटवीन टू वर्ल्ड्स के में जो डॉक्टर नेंडर हैं उन्होंने एक बुक लिखी है, तो उन्होंने भी लिखा है कि वो एक व्यक्ति था, वो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान रख देता था बिना छुए। उन्होंने उसका भी मतलब चेक किया तो यही था, मन की शक्ति से ही निकल के आया। तो ये बात इस तरह से सिद्ध हुई कि मन की शक्ति जो है वो इतनी प्रबल है कि जड़ वस्तुओं को भी प्रभावित कर देती है, सिर्फ चेतन को नहीं। वो ऐसा करते थे कि जैसे उनसे कभी कहा एक बार, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता नहीं है, दो फ्रेंड्स में ऐसा लग गया। तो डॉक्टर फॉडर ने कहा कि उनको जब ये बात मालूम चली तो डॉक्टर फ्राइड से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो कह रहे हो। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, मन को कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ी देर में घर में सारी चीज़ें हिलने लग गई। तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती है, ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं भी हो सकती है अगर हम करें। तो जैसे हम देखते हैं ना, ये लोहे की छड़ को तोड़ मरोड़ दिया, दूर रखी थी चीज़ और वो ले आए, ये सब चीज़ें क्या है, ये मन की शक्ति से ही हो पाती है। ऐसे ही एक बार एक और ये है कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश, इंडिया में ब्रिटिश थे उस टाइम पे, सर जॉन वुडरफ थे, वो कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने लिखा कि एक बार वो ताजमहल के वहाँ पे बैठे हुए थे संगमरमर के फर्श पे, तो वहाँ पे उनके साथ में एक इंडियन भी थे बैठे हुए थे। तो बात में ऐसे संकल्प शक्ति पे बात चली, तो उन्होंने, जो इंडियन थे, उन्होंने डॉक्टर वुडरफ को कहा कि मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि मन की संकल्प शक्ति कैसी होती है। आप जैसे सामने 4-5 लोग बैठे हुए थे, बोले आप जिसको बोलोगे उस व्यक्ति को मैं यहाँ से उठा दूंगा और जहाँ बोलोगे मैं वहाँ बिठा दूंगा। तो बोले ऐसा संभव ही नहीं है। तो बोले चलो बताओ। तो उन्होंने इशारा करके बताया कि चलो उसे उठाओ और वहाँ बिठाओ। उन्होंने कर दिया ऐसा। तो ये सब क्या था, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे जो भारतीय योग विद्या के अंदर रुचि रखते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि भारतीय योग में ये चीज़ लिखी हुई है कि इच्छा शक्ति से जो जल का भरा, पानी से भरा हुआ जो मटका होता है ना, घड़ा, वो भी हवा में उठा देते हैं और वो हवा में लटका रहता है। तो ये जो हम जादू टोना समझते हैं, जादू टोना नहीं है ये निग्रहित मन की शक्ति है, उसका सामर्थ्य है, जिनसे ये चीज़ें संभव हो पाती है। योग वशिष्ठ में भी हमारे यहाँ कहा है कि मन ही जगत का कारण है, और इस मतलब ये ऐसा स्मृतियों में लिखा हुआ है कि मन ही जगत का कारण है। ऐसे ही एलेक्जेंडर रॉल्फ ने भी अपनी बुक द पावर ऑफ माइंड में लिखा है कि अगर हम कंसंट्रेशन का प्रयास करें तो सजीव निर्जीव किसी भी चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ इसका सजीव पे ही प्रभाव है, इसका निर्जीव चीज़ें जो हम बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति से स्थूल जगत पे भी उसका प्रभाव कर सकते हैं। तो पदार्थ में जितनी शक्ति, जैसे आइंस्टाइन ने दिया था कि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसके अंदर ये था कि अगर हम उस शक्ति का यूज़ करें तो एक सेकंड, एक ऊर्जा का कण है, उससे हम पूरे मतलब मंथ एक कंट्री को जो है लाइट सप्लाई कर सकते हैं। इतनी इसके अंदर शक्ति होती है एक कण में, एक अणु में। तो ये तो जब हम नगण्य पणु की शक्ति की बात करते हैं तो ये तो जड़ चीज़ है। मन की शक्ति इससे कहीं ज़्यादा है। मन चेतन है, जन्म जन्मांतर की मतलब इसके अंदर शक्ति है जो हम ये देखते हैं। मन के अंदर शक्ति परमाणु से भी ज़्यादा है। मन की शक्ति से तो अणु परमाणु हम देख लिए, तो मन की शक्ति तो इससे बहुत ज़्यादा है। तो मन को हम अगर कॉन्सेंट्रेट रखें, मन की शक्ति को अभ्यास करें, इसका कॉन्सेंट्रेशन का, संकल्प शक्ति बढ़ाएं, इसके लिए साधना करें, तो हम क्या नहीं कर सकते। अलग अलग मन की स्थिति के जो लोग होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे उन्होंने जो चाहा है वो चीज़ करके बताइए। इसको समर्थ और सशक्त बनाना चाहिए ताकि हम कोई भी ऐसा जो चीज़ हमें लगती है कि असामान्य है वो संभव कर सके। कुछ भी असामान्य नहीं है। असामान्य सिर्फ ये है कि हम अपने मन की शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। तो हम अगर एक डायरेक्शन में अगर अपने मन को लगा दें तो हर चीज़ संभव है। हम कहें कि हमारी शारीरिक विकलांगता है, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, कोई कमी आड़े नहीं आती है। जब हम अपने मन की शक्तियों को लगाते तो कहते हैं ना, आप अपनी शक्ति लगाओ तो पूरी कायनात भी मिलके वो चीज़ फिर पूरी करने में आपकी मदद करती है। ये वही शक्ति होती है जो हमारे अंदर ही बैठी है, जिसको कि हम कभी समझ और देख ही नहीं पाते, और उसको हम उलझुल बातों में, हरकतों में, ईर्ष्या द्वेष में और कहते हैं ना अननेसेसरी ही वेस्ट करते रहते हैं। तो बस समय वाली बात होती है कि जो समय पे इन शक्तियों का उपयोग करते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और कहते हैं ना बिल्कुल इतिहास बदल देते हैं, और जो नहीं करते फिर वो बैठ करके अपना समय बर्बाद और यही सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली हैं ही माने कि हमारे ऊपर ये कृपा है कि इस तरह का ज्ञान हमें मिल रहा है, और हम इन सब चीज़ों के ऊपर अगर विश्वास न भी हो तो प्रयोग करके देखें। चाहे कुछ दिन का ही अभ्यास करें कि हम कोई एक चीज़ ले लें जो भी हम करना चाहते हैं और प्रयास करके देखें कि क्या वो चीज़ संभव नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से करें, एक एक स्टेप हम बढ़ें तो हमारे को कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और फिर हम इन शक्ति को भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और वो उस सब को करने से पहले भी हम अपने जीवन में भी देखें कि बहुत कुछ जगह ऐसी चीज़ें थी जो हमें लगता था संभव नहीं थी, पर वो हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उस वक्त हमें लगता था कि वो होनी ज़रूरी थी।
कई बार होता है बहुत ज़्यादा बीमार थे पर एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम क्लियर पढ़ लिए हम रात भर बैठ करके। तो कैसे पढ़े? क्योंकि पता था नहीं तो साल वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं होता तो शायद हम बिस्तर पे उठते भी ना। तो मन की शक्ति बहुत अपार है, हमें उस शक्ति को जानने समझने की ज़रूरत है। गुरुदेव हमें अलग अलग माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों से यही समझा रहे हैं ताकि हम अपने मन की शक्ति को एकाग्र करें, उसका सदुपयोग करें और असामान्य जो कार्य हमें लगते हैं सामान्य से असामान्य, उन प्रयोजनों को भी हम पूरा कर सकें। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।